रविवार के दिन पंचगव्य से जो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, पंचगव्य से, ध्यान से सुनेंगे। पंचगव्य जानते हैं? कईयों को तो पंचगव्य नहीं पता होगा, कईयों को मालूम होगा। अच्छा, जिसको नहीं मालूम है वो हाथ उठा के बताओ। कौन उठा रहे हैं? जिन्हें मालूम है वो उठा रहे हैं कि जिन्हें नहीं मालूम वो उठा रहे हैं? नहीं मालूम। वाह 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 मेरे प्यारे हो, जियो मेरे लाल। आओ मैं बता देता हूं। पंचगव्य कहते हैं गौ का गोबर, गौ का मूत्र, गौ का दूध, गौ की दूध की दही और उसी का घृत। इन पांचों को पंचगव्य कहते हैं। गौ गोबर, गौ मूत्र, गौ दूध की दधी, गौ दूध के दधी की माखन, माखन की घी। समझ गए? गौ का ही घी होना चाहिए। इन पांचों को जब आप मिला देंगे तो ये होगा पंचगव्य। दोनों पांचों मिलेंगे। कई लोग तो नाक मुंह सकोड़ रहे, बता महाराज आप घी गोबर में मिलवा रहे हो। हम नहीं मिलवा रहे हैं, वेद मिलवा रहा है। हमारे हाथों में कछु नहीं, हम पे आप थोड़ी मिला रहे हैं। पंचगव्य सबसे पवित्र है, जानते आप? अधिक किए हुए पाप, ध्यान से सुनना महाराज, बहुत कम लोग बताएंगे आपको, बहुत कम जगह पर सुनने को मिलेगा आपको। जीव जब बहुत अधिक पाप करता है और जीव के उन पापों को जब बहुत समय हो जाता है तो वो जीव के पाप उसकी पहले तो बुद्धि में रहते हैं, फिर कर्म में रहते हैं, फिर शरीर में अंदर घुसने लगते हैं, फिर वो रक्त में रहते हैं, फिर मांस में रहते हैं, फिर नस नस में रहते हैं, और सबसे कठिन कौन सी जगह? जब वो हड्डियों में भी घुस जाते हैं। रक्त भी बनता रहता है ना, निकलता रहता है, नसों में से कहां जाएंगे? और अंत तो गत्वा वो हड्डियों में बस जाता है पाप। कहां बस जाता है? समझ गए? और हड्डियों के पाप को काटना आसान नहीं, जो हड्डियों तक बस गया हो उस पाप को काटना आसान नहीं। लेकिन मनुष्य लगातार 41 दिन पंचगव्य ग्रहण कर ले तो हड्डियों में भी बसा हुआ जो पाप है उसका भी नाश हो जाता है। मात्र 41 दिन कॉन्टिन्यूस पंचगव्य। हमारे यहां कहते हैं ना, ये इससे स्पर्श हो गया, ये वहां अशुद्ध हो गया, वो अशुद्ध हो गया, तो उसका शुद्धिकरण वेद मंत्रों के अनुसार किया जाए तो पंचगव्य उसका स्नान होता है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोतागण, हम सबको बड़ी समझदारी के साथ इन सब विषयों का ध्यान रखना चाहिए। हम कहां थे? पंचगव्य की बात कहां से शुरू हुई है? संडे से, रविवार से। जिन लोगों को अपनी कोई भी महत्वपूर्ण कामना पूर्ण करनी हो उन्हें कम से कम 11 रविवार पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए, शुद्धता से, पवित्रता से। अकेले ना कर सको तो किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान शिव के मंत्रों से, षोडशोपचार से भगवान शिव के वो पंचगव्य से अभिषेक कर दीजिए आप, और फिर देखिए आपका कितना बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है। हमारा भाव नहीं है, शिव पुराण का भाव है। लेकिन श्रद्धा होगी तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। श्रद्धा के बिना मत कीजिएगा। अगर श्रद्धा ही ना हो तो फिर मत कीजिएगा। श्रद्धा रखिएगा फिर कीजिएगा। इसीलिए भगवान नारायण कह रहे हैं, जपऊ जाय शंकर सतनामा। आप भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप कीजिए,